बहुत ही खास मेहमान जो सीधे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमारे साथ जुड़ती हैं, ऑनलाइन जुड़ चुकी है। देखना दीदी 5 सप्ताह का बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, शनिवार 10 शनिवार, जो कि पेज है, आप सभी जानते हैं। और हमारी मेघना दीदी जो कि एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व है, मोटिवेशनल स्पीकर है, आईटी प्रोफेशनल है। अपनी मेहनत, समर्पण और अनुभव से इन्होंने युवाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। आज हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि अपने व्यस्त समय से एक बार फिर इन्होंने हमारे लिए, और आज की हमारी कार्यशाला और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि आज टॉपिक है सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस। साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, यूएन ने 21 दिसंबर कोइंसिडेंस से आज ही का दिन है, इसको घोषित किया है इंटरनेशनल मेडिटेशन डे। तो एक बहुत ही खूबसूरत बात है कि आज हम मेडिटेशन की बातें कर रहे हैं। 21 दिसंबर भी है और दीदी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। So without further ado, I would like to request Meghna Didi to take from here. Thank you. Thank you for a warm welcome. बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि टॉपिक है सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, बहुत बहुत जरूरी इंग्रेडिएंट है सक्सेस के लिए। बिना इसके सक्सेस, कंटिन्यूअस सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल है। भले वो अंदरूनी सक्सेस हो या बाहर की सक्सेस हो, दोनों के लिए आत्मविश्वास, आत्मसम्मान बहुत जरूरी है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे और लास्ट टाइम की तरह इसकी कोशिश करेंगे कि आधा घंटे में इसे खत्म करके फिर आपके जो भी सवाल जवाब हो, आप कोशिश करके बेझिझक होकर आगे आकर अपने सवाल पूछें। कोई भी सवाल छोटा बड़ा, अच्छा बुरा नहीं होता, सब बढ़िया से बढ़िया है। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले एक छोटा सा मेडिटेशन से। सो आप लोग सबको मैं काइंडली इनवाइट करूंगी मेरे साथ इस मेडिटेशन में, गाइडेड मेडिटेशन में ज्वाइन करें। चेहरे पे मुस्कान, कोई खर्चा नहीं इसका, कोई रीजन नहीं चाहिए स्माइल करने के लिए। भले ही मन दुखी हो, शरीर परेशान हो, लेकिन सुखी रहना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और ये अधिकार की स्मृति ही मेरे चेहरे पे एक मुस्कान लाती। एंड ये मुस्कान ही एक औषधि, एक ऑइंटमेंट है मन के लिए, शरीर के लिए, जीवन के लिए। मुस्कान अर्थात विश्वास कि ये जीवन जैसा भी है अच्छे से अच्छा है और मैं श्रेष्ठ आत्मा, परमात्मा की संतान, इसे और अच्छे का अच्छा बना सकती हूँ। पूरा विश्वास अपने पर, परमात्मा पर। मन भले बताए कि तेरे में दम नहीं है, मन भले कहे तुझसे नहीं होगा, लेकिन मैं मन की नहीं सुनती, मैं परमात्मा की बात सुनती हूँ, उसके मन की बात, दिल की बात, कि मैं काबिल हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं अति प्यारी न्यारी हूँ।
मैं परमात्मा के प्रेम की अधिकारी हूँ। ये हक मुझे सदा है। परमात्मा मुझे सदा प्रेम करता है। और ये छोटी छोटी बातें जो कि बहुत गहरी है, ये चेहरे पे मुस्कान लाती है, हमें हिम्मत देती है, उमंग उत्साह दिलाते हैं। फिर जीवन आसान, इजी लगता है। जब अपने आप से मोहब्बत है तो कोई मेहनत नहीं। खुदा से मोहब्बत, अपने से मोहब्बत, जिंदगी से मोहब्बत, फिर मेहनत कुछ भी नहीं। सब हिम्मत मुझ में आ जाती है, सब कुछ अच्छा हो जाता है। यही जीवन जीने की कला भगवान हमें स्वयं सिखाते। वेलकम एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट पर। हम शुरू करते हैं आज के सेशन को। और जैसे कि क्वेश्चन एंड आंसर एंड में है, तो इस वाले सीरीज में बस हम फटाफट बोलेंगे। आपके जो भी क्वेश्चन है आप नोट कर लीजिएगा एंड उसे जरूर पूछिएगा। तो ये कोट है, कॉन्फिडेंस कम्स विद सक्सेस बट यू नीड कॉन्फिडेंस टू बी सक्सेसफुल। तो ये जैसे कहते हैं ना, चिकन एंड एग प्रॉब्लम है। चिकन पहले आया, एग पहले आया है, एग से चिकन आया, पता नहीं। तो सक्सेस होती ही कॉन्फिडेंस से है, लेकिन कॉन्फिडेंस आता भी सक्सेस से है। तो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। लेकिन जो कॉन्फिडेंस सीख लेता है, उसे कभी नहीं छोड़ता है, वो सक्सेस आती ही आती है। सक्सेस आनी ही जानी है, लेकिन कॉन्फिडेंस को अगर हम ना छोड़े तो वो सक्सेस भले ही देर लगाए, लेकिन आती जरूर है। तो ये बात हमें हमेशा याद रखना चाहिए। फिर हम जस्ट सिंपल टर्म्स में डिफाइन करते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट अर्थात आत्मसम्मान, स्व का सम्मान, स्वमान क्या है। स्वमान अर्थात सेल्फ रिस्पेक्ट, ये एक सकारात्मक अर्थात पॉजिटिव आउटलुक है। आपका दृष्टिकोण आपके तरफ क्या है। मैं कईयों को जानती हूँ जिनको ज्यादा कुछ नहीं आता है, बहुत कम जानकारी है, बहुत ज्यादा स्किल्स भी नहीं है, लेकिन अपने आप का, अपने प्रति उनका दृष्टिकोण बहुत ऊंचा है, बहुत अच्छा है। तो ये नहीं है कि बहुत सारी चीजें चाहिए तभी मेरा दृष्टिकोण अच्छा होगा, तभी मैं अपने आप को सम्मान दूंगी। लेकिन जो भी है मुझ में, उस अच्छाई को देखने की नजर चाहिए। वो भले ही बहुत अच्छा ना हो सकता है दूसरों के मुकाबले में थोड़ा कम हो, लेकिन ये दृष्टिकोण की बात है। और ये दृष्टिकोण बहुत इजी हो जाता है जब हम समझ जाते हैं कि अगर मैं अपने आप को सम्मान नहीं दूंगी तो कोई भी और मुझे सम्मान दे नहीं सकता। ये एक लॉ है। अगर मुझे सम्मान नहीं मिल रहा, इसके कई कारण हैं, लेकिन सबसे मूल कारण है मैंने ही अपने आप को सम्मान नहीं दिया है। और दूसरा कारण होता है जब हम दूसरों को सम्मान नहीं देते। तो ये दो कारणों के कारण हम दूसरों का सम्मान नहीं पाते। तो पहले तो अपने आप को सम्मान देना, अपनी अच्छाइयों को, काबिलियत को जानना, भले ही वो बड़ी है या छोटी है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी आप को जानना बहुत जरूरी है। और उस जानने के बाद एक सिक्योरिटी फील करना, एक सुरक्षा फील करना, और इस कंपैरिजन में नहीं आ जाना कि उनके पास ज्यादा अच्छा है, ज्यादा पैसे हैं, या ज्यादा अच्छे दिखते हैं, या ज्यादा एजुकेशन है, या ज्यादा इंटेलिजेंट है। ये कंपैरिजन जहां आता है, असुरक्षित हो जाते हैं।
लेकिन बहुत जरूरी है मैं जैसी हूं अच्छी हूं, उस प्रेम से अगर अपने आप को चलाएं तो हम और भी अच्छे हो सकते हैं। लेकिन अगर कंपैरिजन से चलाएंगे तो पीछे ही जाएंगे, लंबे टाइम पर पीछे ही जाएंगे। आत्मसम्मान अर्थात अपने आप को स्वीकारना, जो है जैसे है, कमी कमजोरियों के साथ स्वीकारना। भले ही गलती हो गई हो तो भी अपना सम्मान रखना। इसका मतलब ये नहीं है कि हम केयरलेस हैं, गलतियां करे जा रहे हैं और अपने आप को माफ करे जा रहे हैं और कुछ चेंज नहीं ला रहे हैं। इसका मतलब है गलतियां होती है, अगर दूसरे को भी मेरी गलती का बोझ सहना पड़ा तो उनसे भी क्षमा मांग ले, सॉरी कह दे, लेकिन अपने आप को भी क्षमा करके कि ठीक है गलतियां होती है, अपने आप को सम्मान से उठाना, प्यार से उठाना और आगे बढ़ाना। जैसे कोई बच्चे से गलती हो जाती है छोटे से, हमारी कोशिश रहती है कि उसको डांट डांट के उसको नीचा ना करे, उसको थोड़ा सा इंकरेजमेंट देकर आगे बढ़ाएं। इसी तरह हमें अपने आप को भी वो सम्मान देना, भले ही गलती हो कुछ भी हो। अर्थात आत्मसम्मान अर्थात अपने आप को एक्सेप्ट करना, प्यार करना और भरोसा रखना। जब हम अपने आप को सम्मान देना सीखते हैं तो ये कॉन्फिडेंस भी आता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस अर्थात आत्मविश्वास, मतलब आपको अपनी काबिलियतों पर पूरा भरोसा है। आपको भरोसा है कि आपने जो भी काम लिया है, जो भी आपने नया अम, जिम्मेवारी ली है, वो आप निभा सकते हो। भले ही उस समय आपको कुछ नहीं आता हो, आपको पता भी नहीं है कैसे करना है, लेकिन आपको ये विश्वास है कि जैसा भी है मैं सीखूंगी। भले ही गलतियां होंगी लेकिन मैं सीख कर, ठीक कर कर अपने आप को आगे बढ़ाऊंगी। तो ये एक अपने आप से प्रेम है, अपने आप पे भरोसा रखना एक तरीके से अपने आप पर प्रेम है कि मैं कभी भी अपने आप को चांस नहीं देने का, ऐसा कभी नहीं करूंगी। ये है आत्म सम्मान के विरुद्ध, कि अपने आप पर भरोसा नहीं करना कि मैं नहीं सीख सकती हूँ, मैं नहीं बढ़ सकती हूँ। जब हमारे में बहुत ईगो अहंकार आ जाता है ना, तो हम ये सोचते हैं कि अगर गलती हो गई तो ये नया है, मुझे आता तो नहीं है, मना कर देती हूँ, फिर मेरा गलती हो गई तो सब हंसेंगे। ये है आत्मसम्मान के विरुद्ध। अगर हम इस तरह से अहंकार में चलेंगे तो फिर आत्म भरोसा, विश्वास नहीं जाग सकता। एक तरह के रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखने, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही भारी भरकम एक्सपेक्टेशन, बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां ले लिए, नहीं, छोटे छोटे से आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ना है। और जहां हमें आवाज अपनी बुलंद रखनी है, बोलना है, वहां पर बोलना भी है। और किसी ने अगर कुछ क्रिटिसिज्म कर दिया, कुछ नेगेटिव फीडबैक दे दिया, तो भी अपना आत्मविश्वास नहीं खोना। तो अब समझेंगे कि हमारा कॉन्फिडेंस क्यों फ्लक्चुएट करता है, कभी कम कभी ज्यादा, ये ऊपर नीचे क्यों होता है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और अगर आप इसमें चिंतन करें, मैं ये होमवर्क बोलूंगी आप लोगों के लिए कि आप ये चिंतन करें कि कब आप अपने आप को नापसंद करते हैं और कब आप अपने आप को पसंद करते हैं। ये सबको पता होता है किन बातों पे मैं अपने आप को नापसंद करती हूँ। जहां हम अपने आप को नापसंद करते हैं, अपने आप ही अपना आत्मविश्वास हम खो देते हैं। तो उसमें गहराई में जाना कि क्यों, ठीक है कुछ नहीं आता तो सीख सकते हैं ना, उसमें नापसंद करने की क्या बात है। और ये भी हो सकता है कि हर चीज में हम बेस्ट नहीं हो सकते, तो क्या प्रॉब्लम है। दुनिया में तभी तो इतने सारे लोग हैं। एक में कमी है तो दूसरी पूरी कर देगा, दूसरे में कमी है तो मैं पूरी कर दूंगी। तो अपने आप से इस तरह से बातें करना, और आपको क्या अपने अपने आप में पसंद है, वो बहुत जरूरी है जानना, और डिटेल से एकदम गहराई से जानना जरूरी है। क्योंकि वो अच्छाई अगर अपनी पता हो तो उससे आत्मविश्वास पैदा होता है। तो शेकी कॉन्फिडेंस का एक बहुत बड़ा कारण है, जहां जैसे यहाँ दिख रहा है
ये छोटा सा सितारा व्यक्ति एकदम ही घबराया हुआ है। क्यों इसका कॉन्फिडेंस हमारा शेकी होता है, ये हम समझेंगे कि कभी हम अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट समझते हैं, कभी हम एकदम अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? तो हम जिस स्थान पर बैठे हैं वो स्थान बहुत हिलता है। सपोज आप कोई एक ऊंची जगह बैठे हैं और सपोज वो कोई चेयर ही हो, लेकिन वो चेयर बहुत हिल रही है, तो आप घबराए हुए रहेंगे ना, शेकी रहेंगे, क्योंकि लगेगा पता नहीं गिर ना जाऊं, इतनी ऊंचाई पे हूं। तो हम सब भी अपने आप को एक ऐसी जगह पर बैठाए हुए हैं, अपने सम्मान को, जो हिलता ही रहता है। क्या वो जगह है जहां हमारा सम्मान हिलता रहता है? और वो इस सारी चीजें हैं, दुनियावी चीजें हैं, बाहरवी चीजें हैं। मेरे पास पैसा बहुत है तो मैं बहुत सम्माननीय हूँ, पैसा कम है तो मेरे में कोई मुझे सम्मान नहीं देगा। मेरा प्रोफेशन, जॉब वॉब अगर बहुत ऊंची कंपनी में है तो मेरा सम्मान ज्यादा है। अगर मैं छोटी मोटी ऐसा ही नौकरी कर रही हूँ और बहुत कमा नहीं रही हूँ और कुछ खास नौकरी नहीं है तो मेरा सम्मान कम है। मैं बहुत बड़े बड़े लोगों को जानती हूँ, फेमस लोगों को जानती हूँ, तो मेरा सम्मान है। और अगर वो मुझे अब नहीं पूछते हैं तो मेरा सम्मान नहीं है। मैं बहुत अच्छी दिखती हूँ, मेरी हाइट बहुत अच्छी है, मेरा फेस बहुत अच्छा है, मेरी स्किन बहुत अच्छी है, मेरे बाल बहुत अच्छे हैं, तो मैं बहुत सम्मान महसूस करती हूँ। और जहां मेरा ये सब कुछ इतना अच्छा नहीं है, आज मेरा चेहरा अच्छा नहीं है या मेरे बाल अच्छे नहीं है या बाकी लोग ज्यादा अच्छे दिखते हैं, तो मेरा सम्मान नहीं है। मेरी डिग्री बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छे ग्रेड्स मिले हैं, मैं बहुत अच्छा हायर एजुकेशन लिया है, लोग मुझे सब जानते हैं, मैं बहुत फेमस हूँ, तो मेरा सम्मान है। और अगर मुझे कोई और अगर मुझे अब कोई पूछता नहीं है तो मेरा सम्मान नहीं है। अगर हम इस थ्रोन पे बैठे हैं जहां पर ये सब चीजें डिसाइड करती हैं कि मैं कॉन्फिडेंट अर्थात अपने आप को रेस्पेक्ट दूंगी या नहीं दूंगी, तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस भी कभी होगा कभी नहीं होगा। अगर आप सारी दुनिया में देखेंगे और सोचेंगे, क्या हर किसी को ये चीजें एक बराबर दी गई हैं? फर्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर ऑब्वियसली नो है। किसी के पास भी, हर किसी के पास ये सारी चीजें अलग अलग है। एक ही घर में दो बच्चे हैं, दोनों के पास भी ये सारी चीजें अलग अलग हैं, एक जैसी हो ही नहीं सकती, ये दुनिया का नियम कह लो, लॉ कह लो। दूसरी बात, ये सारी चीजें कभी भी एक जैसी रहती है? कभी भी नहीं रहती, हमेशा हर चीज का बदलाव है। कॉलेज डिग्री जिसको आप सोच रहे बहुत बढ़िया डिग्री मिल गई और थोड़े दिन के बाद उस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, कुछ और बढ़िया आ गया है एजुकेशन। आप सोचते हैं आज मैं इनको 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 जानती हूँ, मैं बहुत फेमस हो गई क्योंकि मेरी कनेक्शन कई लोगों के साथ बहुत अच्छी जान जान पहचान है। आज वो लोग मुझे पूछते नहीं है, बदल गए वो सारे रिश्ते। ये सारी चीजें परिवर्तनशील है और विनाशकारी है। पैसा आज है, कल हो सकता है बिल्कुल भी ना, और कल हो सकता है बहुत बड़ी लॉटरी लग जाए, फिर हो सकता है वो सारा पैसा खो जाए। मेरी सारी जो अच्छी शक्ल है हो सकता है खराब हो जाए, हो सकता है बहुत अच्छी हो जाए। प्रोफेशन में मुझे सही में बहुत नाम शाम मिले, हो सकता है नौकरी से ही निकाल दे। तो क्या मेरा सम्मान अपने प्रति बदलते रहना चाहिए? क्या मेरा सम्मान कभी आना चाहिए, कभी बिल्कुल ही चला जाना चाहिए? क्योंकि ये सब नाशकारी है तो मेरा सम्मान भी नाश हो जाए, मैं अपने आप को सम्मान ना करूं? क्या मैं सारे टाइम एक दूसरे को कंपेयर करूं, जब पता है कि ये सारे जो चीजें हैं वो एक जैसी किसी को मिल ही नहीं सकती? तो क्या मैं सारे टाइम ये कंपेयर करते रहूं, जब पता है एक जैसी है ही नहीं तो क्यों कंपेयर करूं? कंपेयर करके अगर मुझे कुछ भी फायदा होता है तो करूँ ना। नहीं, कई लोग बोलते हैं नहीं, कंपेयर करने से ना मोटिवेशन मिलती है। क्या मोटिवेशन मिलती है? ये मोटिवेशन मिलती है कि वो मुझसे अच्छा है या वो मुझसे कम है। क्या हमें ऐसे अपने सम्मान को ऊपर नीचे करना है? हाँ नहीं, मेरा सम्मान कम है क्योंकि वो बेटर है। नहीं नहीं नहीं, मेरा सम्मान ज्यादा है वो क्योंकि मुझसे कम है, तो उसको नहीं सम्मान देना, मैं अपने आप को सम्मान दूंगी। ये कोई जीना है जहां अपना सम्मान ऊपर नीचे होता रहता है? सम्मान तो सदा है, सदा होना चाहिए। इसे कहते हैं, जब ऐसा सम्मान जब हम अपने आप को नहीं दे पाते
तो हमारा आत्मविश्वास हिलता है। आत्मविश्वास इसीलिए हिलता है क्योंकि हमारा सम्मान का आधार ये सारी चीजें जो चेंजेबल है, पेरिशेबल है और अनइक्वल है, इसी कारण हमारा आत्मविश्वास हिलता है। दूसरा, इसी के कारण ये बैलून कॉन्फिडेंस है। बैलून कॉन्फिडेंस, गुब्बारे का क्या होता है गुण, उसको थोड़ी हवा दो तो फूल जाता है और फूल के खूब उड़ने लगता है हवा में, और उसको एक सुई से चुभो आप, एक सुई लगे तो फट जाता है, नीचे फट जमीन पे आ जाता है। यही है बलून कॉन्फिडेंस। आज बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है, 7वें आसमान पे चढ़े हुए हैं, खूब खुश, खूब कॉन्फिडेंट, खूब सब कुछ। कल पता चला वो नौकरी अब है नहीं, फट गया बैलून, नीचे आ गए। आज किसी ने कह दिया बहुत अच्छे दिखते हो, कल किसी ने कह दिया क्या ड्रेस पहनी है, अच्छे ही नहीं दिखते। किसने तुम्हारे को ये ड्रेस पहनने को कहा, बिल्कुल तुमको सूट नहीं कर रही है, फट गया बैलून। तो ऐसा कॉन्फिडेंस कोई काम का नहीं, ये हमें दिन ब दिन कमजोर करता है। ऐसा कॉन्फिडेंस सारे दिन, कभी हम अच्छा अपने आप को सम्मान दे रहे, कभी हम अपने आप को अपमान महसूस कर रहे। सारे दिन अगर ऊपर नीचे हो तो आत्मा का बल सारा खत्म हो जाता है। वी लूज आवर पावर। तो हमें इस तरह का कॉन्फिडेंस, जो भी ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऐसा कॉन्फिडेंस अगर सिर्फ हमारी बाहरी चीजों के ऊपर अगर कॉन्फिडेंस है तो ये कॉन्फिडेंस ऐसा ही रहेगा, कभी उड़ेगा कभी फटेगा। और ये कोई जीना नहीं है, ऐसा जीना कोई जीना है सारे टाइम डर के कि अरे आज तो उड़ रही हूं, पता नहीं कल नीचे ना आ जाऊं जमीन पे। कोई किसी की भी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि एक छोटा सा बात बोले और मैं पूरी की पूरी निराश हो जाऊं। इतना तो हमें अपने आप को स्ट्रांग बनाना है कि किसी की बात हमें टच ना करे, हमारे मोरल को नीचा ना करे। तो क्या वो कोशिश है, क्या वो पुरुषार्थ है, क्या वो तरीका है जिससे हम एक रस, कंसिस्टेंट, एक जैसा कॉन्फिडेंस बनाए रखें, कभी अपना आत्मविश्वास कम ज्यादा नहीं, एक जैसा चलता रहे। वो क्या एफर्ट है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। और इसको बेसिकली समझना है, और गहराई से जितना आप इसके बारे में सोचेंगे उतना ही ये इजी हो जाएगा। सुनने में कई बार मन है ना, मन जल्दी से कह देता है बहुत मुश्किल है, ये सब बातें बहुत मुश्किल है। बाहरी बातों पे ही उसी के ऊपर सम्मान होता है, कॉन्फिडेंस होता है, ये मन की बातें हैं। लेकिन अगर गहराई में जाएंगे तो यही तरीका आपको सदा के लिए आत्मविश्वास दिलाएगा। तो रॉक सॉलिड कॉन्फिडेंस अगर हम बनाने चाहते हैं तो उसकी नींव एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए, फाउंडेशन जो है वो सॉलिड होना चाहिए। अगर आपका सम्मान का जो तरीका है, जो आधार है, वो अगर सॉलिड है तो ऑटोमेटिकली आपका आत्मविश्वास भी सॉलिड होगा। तो वो कैसे बने? सबसे पहले तो अभी अपने आप को जानना जरूरी है। हम अपने आप को जनरली कैसे जानते हैं कि मेरा चेहरा ऐसा है, मेरा रंग ऐसा है, मेरी हाइट ऐसी है, मेरे घर वालों के पास इतना पैसा है, मेरे ऐसे ऐसे रिश्तेदार है, मेरे ये कनेक्शन, मेरी ये जान पहचान है, मेरी एजुकेशन है, अ, मेरे को शायद यहाँ से नौकरी मिल जाए, मुझे ये करना आता है, मैंने ये एग्जाम्स क्लियर किए हैं, मैंने ये मेडल्स पाए। सिर्फ यही जानकारी है, ये है बाहरी जानकारी। अंदरूनी जानकारी अर्थात आप में क्या गुण है, क्या शक्तियां हैं, कौन से आपके वैल्यूज हैं, अंदरूनी बातों को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये सुंदरता हर एक की विशेष है, यूनिक और अलग है, लेकिन हर एक में है। और ये क्या है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं करती है, ये कभी परिवर्तन नहीं होती है, ये हमारा अपना अंदरूनी धन है जो कोई छीन नहीं सकता। और जितना इस धन को मैं बाहरी दुनिया में यूज करूंगी, सक्सेस गारंटीड है।
तो ये कोट है, सेल्फ रेस्पेक्ट डजंट कम फ्रॉम व्हाट यू डू, इट कम्स फ्रॉम द क्वालिटी एंड वर्च्यू यू ब्रिंग टू ईच एक्ट कंसिस्टेंटली। इसका भावार्थ यही है कि आत्मसम्मान उस पे निर्भर नहीं है कि आप क्या करते हो, कौन सी नौकरी करते हो, किस घर में रहते हो, किसके साथ बातचीत करते हो, उस पे नहीं है आत्मसम्मान। आत्मसम्मान है कि आपके कौन से गुण, शक्तियां, वैल्यूज को आप अपने कर्मों में, अपने शब्दों में लाते हो। उससे आप हर एक के दिल में सम्मान पाओगे। एक है बस बाहरी सम्मान देना, अंदर से कोई नहीं चाहता उनको। ऑफिस में कई ऐसे लोग होते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, स्मार्ट होते हैं, उनको लोग बाहरी सम्मान देते हैं, लेकिन उनमें गुण अगर ना हो, अगर वो बदतमीजी से लोगों से बात करते हैं, अगर वो सबको सपोर्ट नहीं करते हैं, सबसे मिलजुल कर काम नहीं करते, तो उनको कौन सम्मान देगा? कोई भी नहीं सम्मान देगा। तो सच्चा सम्मान मिलता ही है अपने गुणों को, वैल्यूज को, शक्तियों को यूज करने से। अपने हर एक्शन में, हर जिम्मेवारी में, हर शब्द में, हर रिश्ते में यूज करने से ही सम्मान आत्मा अपने आप को देती है और दूसरों से भी मिलता है। और जब ये सम्मान अपना, दूसरों का, भगवान का सम्मान मिलता है, तभी आत्मविश्वास एकदम सॉलिड हो जाता है। और कोई तरीका है ही नहीं, बाकी सब तरीके हैं बैलून वाले तरीके, उड़ेगा फिर फटेगा। तो ये हम वर्च्यूज, वैल्यूज, इनको कैसे हम अनलीश करें, कैसे हम ये अपने से अंदर से बाहर लाएं? तो उसके लिए नोइंग योर सेल्फ, योर ट्रू सेल्फ, अभी जो हम अपने आप को जानते हैं वो बाहरी हम जो है ना, लिमिटेड सेल्फ, इगोइस्टिक सेल्फ को जानते हैं। सच्चे सच्ची पहचान बहुत जरूरी है आत्मसम्मान के लिए। तो वो पहचान है, एक तरीके से इस तरह से समझ सकते हैं, आप लोग सब जानते हैं हार्डवेयर क्या होता है। कंप्यूटर को हार्डवेयर कहेंगे, लैपटॉप को हार्डवेयर कहेंगे, और सॉफ्टवेयर है उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, कभी मैकबुक का होता है, मैक ओएस, या होता है विंडोज का सॉफ्टवेयर, या होता है लिनक्स का सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर उसमें होते हैं कई सारे एप्लीकेशंस, जैसे जीमेल है, एंटीवायरस है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन हो सकता है, क्रोम ब्राउजर, ये सब सॉफ्टवेयर है। और ये रोबोट बनता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से। अदरवाइज ये रोबोट में इंटेलिजेंस नहीं आ सकती। सिर्फ अगर ये रोबोट हो और अगर उसमें कोई प्रोग्रामिंग ना हो, सॉफ्टवेयर ना हो, तो ये रोबोट कोई हिलेगा जुलेगा नहीं, और ना ही कुछ काम कर पाएगा, ना ही कुछ इंस्ट्रक्शंस ले पाएगा। तो दोनों ही जरूरी है। इसी तरह हम सिर्फ ये हड्डी मांस का ढांचा नहीं है, वी आर नॉट जस्ट द स्केलेटन्स, हम हैं ये छोटी सी बिंदु आत्मा। आत्मा इज द सॉफ्टवेयर, ये शरीर जो है हार्डवेयर है, जड़ है, अर्थात लाइफलेस है। इसमें लिविंग फोर्स, जैसे ये रोबोट हिलेगा नहीं जब तक सॉफ्टवेयर के डायरेक्शंस ना जाएं, इसी तरह जब तक आत्मा के संकल्प नहीं उत्पन्न होते, तब तक ये शरीर हिल नहीं सकता, कोई काम नहीं कर सकता। उसे डेड बॉडी कहा जाता है। आत्मा जो मैं हूं, ये छोटी सी बिंदु जो मैं हूं, जब मैं इस शरीर में प्रवेश करती हूं, तभी ही उसे मनुष्य अर्थात ह्यूमन बीइंग कहा जाता है। ह्यूमन अर्थात मिट्टी, लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है, जो कि ये शरीर है मिट्टी का बना हुआ। बीइंग अर्थात कॉन्शियसनेस, जो कि मैं हूं। तो जब हम अपने आप को सिर्फ ये शरीर, या मैं एक स्टूडेंट हूं, विद्यार्थी हूं, अभी पढ़ लिख रही हूं, खेलकूद में मेडल्स लेने की कोशिश, अगर हम सिर्फ अपने आप को यही सोचेंगे, अर्थात हम अपने आप को सिर्फ बाहरी रूप से जानते हैं, सिर्फ इगोइस्टिक सेल्फ को जानते हैं, तो हम सब कुछ अपना सम्मान फिर बाहरी चीजों में ही ढूंढेंगे। पैसा, धन दौलत, डिग्री, जॉब, बाहरी शरीर की सुंदरता, इन्हीं चीजों में अपने आप को ढूंढेंगे। ये सारी चीजें जैसे हमने देखा परिवर्तनशील है,
विनाशकारी है और एक जैसी नहीं है, सबको अलग अलग मिली हुई है। और जितना ही हम अंदरूनी जाते हैं तो हम अपने आप में गुण शक्तियां बिल्कुल परमात्मा की तरह अपने अंदर पाएंगे। बिना ये गुण शक्तियों के बाहरी सक्सेस पॉसिबल नहीं है। कॉन्स्टेंटली कुछ टाइम के लिए हो सकता है आ जाए, लेकिन वो अंदर डर रहता है। जब हम डीपली अपने गुणों को शक्तियों को जानते हैं तो हमें कोई डर नहीं रहता, नौकरी जाए, पैसा आए जाए, हर चीज में उस आत्मविश्वास के साथ बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा अंदरूनी खजाना कोई नहीं छीन सकता, वो हमारा है ही है। और वो खजाना, अंदरूनी खजाना, सारे बाहर के खजानों को अपने आप खींच कर लाता है। और ये टोटली हमारे कंट्रोल में है, ये आउट ऑफ कंट्रोल है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो जैसे हमने देखा, फाउंडेशन, अगर हमारा फाउंडेशन है कि मैं लड़की हूं या लड़का हूं शरीर के बेसिस पर, या मेरी एजुकेशन है, मेरे ये संबंध है, मैं ये स्किल्स जानता हूँ, मैं इस धर्म का हूँ, मेरी ये भाषा है, मैं इस कंट्री की हूँ, मेरी ये डिग्री है, इस सब बेसिस के ऊपर है। तो कभी बहुत अच्छा लगेगा, कभी बहुत अच्छा लगेगा, कभी लगेगा कि मैं कुछ नहीं हूं, बाकी सब बेटर है। तो कभी मुझे कॉन्फिडेंस बिल्कुल टूट जाएगा, कभी एकदम आ जाएगा। तो ये परिवर्तनशील कॉन्फिडेंस रहेगा अगर सिर्फ बाहरी चीजों के ऊपर है। और जब हम अंदरूनी जाते हैं, हम जानते हैं कि हम आत्मा है, ये छोटी सी बिंदु, शांति, प्रेम, सुख, ये सब मेरे धन है सदा के लिए, अनगिनत है, मेरा घर है परम धाम, निर्वाणा। जब हमारी आइडेंटिटी, मैं कौन हूं, अगर मेरी आइडेंटिटी आध्यात्मिक रूहानी है, स्पिरिचुअल है, तो फिर ऑटोमेटिकली आत्मसम्मान सदा रहेगा, ऊपर नीचे नहीं होगा। और जब आत्मसम्मान सदा है तो आत्मविश्वास भी सदा होगा, इस तरह से परिवर्तन नहीं होगा। जितना इस बात को हम गहराई से समझते हैं, उतना ही सब कुछ बहुत इजी हो जाता है। अब हम कुछ छोटे छोटे जल्दी से नुस्खे देखते हैं और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। सारे दिन आप कोई भी ये तरीका यूज कर सकते हैं। एक तो है कि अपने घर में एक बोर्ड लगाएं, कई ड्राइंग बोर्ड्स आते हैं, अगर ड्राइंग बोर्ड नहीं है तो एक पेपर ही चिपका लें कहीं पर, और उसमें छोटी सी भी बात आपको जो खुशी दी है उसे नोट करें। जितना हम अपने जीवन से खुश होते हैं, छोटी छोटी बातों में मुस्कुराते हैं, उतना ही आत्मविश्वास बढ़ता है। खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, इसे छोटी छोटी बातों में ढूंढने की बात है। कई लोगों को आदत होता है हर बड़ी बड़ी चीजें चाहिए, और छोटी सी चीज कुछ खराब हो जाती है तो उससे दुखी हो जाते हैं। लेकिन जीवन जीने की कला है छोटी छोटी बात में। किसी ने आज आपके ऊपर किसी ने आप पे मुस्कुराया, वो भी बात बहुत बड़ी बात है। आज किसी ने मेरे से बहुत अच्छे से बात की, तो वो छोटी छोटी बात नोट करना। अपना जो मन का जो कॉन्वर्जेशन है, मन कई बार अपने आप को ही गालियां देता है, क्रिटिकल हो जाता है, तो उस मन की बातों को चेंज करना, मन को समझाना कि ऐसे गलत तरीके से बात करने से, भले ही मैंने गलती की हो, अगर मैं अपने आप को पनिश करूंगी तो मैं अपनी शक्ति खो दूंगी। वो गलती को सुधारना है, उसके ऊपर गौर जरूर देना है, लेकिन अपने आप को प्यार से आगे बढ़ाना है, उम्मीद से आगे बढ़ाना है। हर दिन अपने आप को एक प्रेम पत्र लिखें, लव लेटर फॉर योर ओन सेल्फ, बहुत जरूरी है। मैं अपने आप को सारे दिन कुछ ना कुछ बात पे प्यार करती रहती हूँ। शुद्ध प्यार है, घमंड वाला प्यार नहीं कि दूसरे अच्छे नहीं है मैं ही अच्छी हूँ। सब अच्छे हैं लेकिन मैं भी अच्छी हूँ। तो छोटी छोटी बातें कि आपको अपने आप में क्या पसंद है, ये अभिमान की बात नहीं है, ये बाहरी चीजें नहीं है, अंदरूनी चीजें देखने की, आप में कौन सी अंदरूनी चीज बहुत अच्छी है, कैसे उस अंदरूनी चीज के कारण आपने, क्योंकि आप बहुत केयरिंग हो इसलिए आपने किसी की मदद की।
आपने एक बहुत बड़ा काम कर दिखाया क्योंकि आप बहुत हार्ड वर्किंग हो। तो ये सारे गुण हैं। तो मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, और अपने आप को उस बात पे प्रेम करना। एफर्मेशंस, ये काइंड ऑफ ऑल सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। हर दिन एक बड़ा संकल्प अपने आप को देकर आगे बढ़ाना। हो सकता है कि आज कोई भी बात आए, मैं उसको मना नहीं करूंगी, मैं उससे ले लूंगी। आई कैन डू इट। मे बी आपका सारे दिन वो आई कैन डू इट इज द सेल्फ अफर्मेशन। या हो सकता है सारे दिन ये हो कि कुछ भी हो जाए, आई विल नॉट गिव अप ऑन माई सेल्फ, आई विल ऑलवेज मेंटेन होप फॉर माई सेल्फ। मैं अपने ऊपर हमेशा विश्वास रखूंगी, मैं कभी भी अपने ऊपर उम्मीद नहीं छोड़ूंगी। ये भी हो सकता है एक अफर्मेशन। फिर सक्सेस स्माइल्स, सारे दिन अपने पास्ट में हमने कई अच्छी चीजें की हैं। भले ही वो सिंपल हो सकता है कि मे बी कोई ब्लाइंड हो, उसको हमने हाथ पकड़ के रोड क्रॉस कराया हो, छोटी सी बात हो, उसको नोट करना। और कई बड़ी चीजें हो सकता है, आपने एक बहुत बड़ा एग्जाम खूब मेहनत से लगन से, आपको उस सब्जेक्ट में आप स्ट्रांग भी नहीं थे, फिर भी पूरी कोशिश करके आपने क्लियर किया, तो क्या गुण यूज किए, वो सारों को नोट करना। इन सब चीजों से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और आखिरी विजुअलाइजेशन टेक्निक, हो सकता है कुछ कमियां हो जो आप सुधारना चाहते हो, तो सुधारने का तरीका यही है कि अपने आप को ऑलरेडी सुधरा हुआ देखना, कि आप में वो कमी कमजोरी है ही नहीं, कि आप वो गोल जो आपने सेट किया है वो ऑलरेडी आप रीच कर गए हो। तो उस तरह से जो ये विजुअलाइजेशन की एनर्जी है, वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने विजुअलाइज किया है उसको हमारे जीवन में क्लोज लेकर आती है। और जब हमसे वो हो जाता है तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और अब ये लास्ट स्लाइड है एंड कोट है, कॉन्फिडेंस डज नॉट कम when you have all the answers, but it comes when you are ready to face all the questions. आत्मविश्वास सब जवाब आने से नहीं मिलता, लेकिन जब आप तैयार हो हर क्वेश्चन को सामना करने के लिए, वो है उसी से। कि कुछ भी हो जाए, नहीं आता तो क्या हुआ, हर क्वेश्चन के लिए आप तैयार हो, उसका सामना करने का तैयार हो, दैट इज रियल आत्मविश्वास। तो हम यही कवर करना चाहते थे। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो, जरूर पूछें। थैंक यू सो मच दीदी, बहुत अच्छा हमको जानने को मिला सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम के बारे में, शेकी कॉन्फिडेंस के बारे में और बलून थ्योरी के बारे में। थैंक यू सो मच। और दीदी मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी इस वर्कशॉप को सुनने के लिए हमारे बच्चों की मम्मी और दीदियां भी आई हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है उनका भी। एक बार जोरदार तालियां दीदी के लिए। तो जैसा हमने सोचा था कि हमारी जो वर्कशॉप है कम्युनिटी तक फैले, सिर्फ विद्यार्थियों तक ही सीमित नहीं रही, और इतना सुंदर आप जो हमें ज्ञान दे रही हैं, बहुत सुंदर बातें जो हमें सुबह सुबह जानने को मिलती है, इसका और भी प्रचार हो। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ ये जुड़ी हैं। और अब मैं चाहूंगी कि हमारे विद्यार्थी जो बहुत पेशेंस से बहुत अच्छे से आपकी बातों को सुन रहे हैं, उनके मन में कुछ जिज्ञासाएं आ चुकी हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप उन जिज्ञासाओं का समाधान करें। तो कौन आना चाहेंगे पहले? सेल्फ। मेरा क्वेश्चन ये था कि कम उम्र में आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जा सकता है। आत्मविश्वास का उम्र से कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि आत्मा की कोई उम्र नहीं होती है, शरीर की उम्र होती है। आत्मा एजलेस है। आत्मा क्योंकि अविनाशी है, अर्थात सदा है, तो उसका उम्र का कोई आप अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन फिर भी जैसे आप कह रहे हो कि जब शरीर यंग हो उसमें आत्मविश्वास कैसे जागृत हो। तो ये सारी चीजें जो हमने बात की ना, कि अपने आप से प्रेम से बात करना, हर दिन अपनी अच्छाइयों को नोट करना, बाहर की नहीं
लेकिन अंदरूनी आप में क्या गुण हो, हर एक में है कुछ ना कुछ। हो सकता है किसी में हिम्मत हो, किसी में हो सकता है दया हो, किसी में मे बी ईमानदारी हो, कुछ किसी में हो सकता है बहुत ज्यादा लॉयल्टी हो, अपने फैमिली के प्रति बहुत ज्यादा। तो वो सारी चीजें नोट करना कि मुझ में ये गुण है और इस गुण के कारण इतनी अच्छाई बाहर निकल के आ रही है। जितनी अच्छाइयों को आप नोट करोगे अपने आप पर, वो विश्वास बढ़ेगा, और अब वो अच्छाइयों को जितना यूज करोगे और ज्यादा सम्मान भी बढ़ेगा। थैंक यू। सुप्रभात मैम, माय नेम इज अरुण सरिया, बीएससी फर्स्ट ईयर का छात्र। मैम, मेरा सवाल ये है कि हम हमारे आत्मविश्वास को कैसे बढ़ा सकते हैं? किताबी ज्ञान का होना आवश्यक है या कोई अलग उपाय? तो आप हमें बताएं। सॉरी, आप रिपीट करेंगे अपना क्वेश्चन? थोड़ा आवाज ठीक नहीं आया। मैम, हम हमारे आत्मविश्वास को कैसे बढ़ा सकते हैं? या किताबों के माध्यम से बढ़ाएं या फिर कोई अलग उपाय? या किताबें अगर जो अगर जानकारी दें कैसे आत्मविश्वास को बढ़ाएं, कई किताबें होती हैं। तो ऑफ कोर्स वैसी किताबें पढ़ने से भी मदद मिलती है, लेकिन सिर्फ किताबी नॉलेज से आत्मविश्वास नहीं आ जाता, उसको जीवन में उतारना पड़ता है वो बातें पढ़कर। और जैसे हमने लास्ट स्लाइड में कई सारी बातें लिखी, एक तो बोर्ड ऑफ हैप्पीनेस लिखा, विजुअलाइजेशन टेक्निक बताई, अपने आप को प्रेम पत्र लिखना, एफर्मेशंस करना, ये सारी चीजों से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और सबसे जरूरी बात है अपने आप को सम्मान देना। जी, यस, थैंक यू। श्योर। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम गुड है मॉर्निंग। बीएसडब्ल्यू फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत बहुत गहरा प्रभाव। सबसे पहला तो आपके प्रति रिश्ता कैसे होगा। अगर आप अपने आप को सम्मान नहीं देते, सपोज आप अपने आप को सम्मान नहीं देते, तो आपके प्रति रिश्ता कैसा होगा? आप अपने आप को चाहोगे? अगर सम्मान नहीं है तो चाह सकते हो अपने आप को। जिसके प्रति हमारा सम्मान नहीं होता उसको हम नहीं चाहते हैं। तो आपके प्रति आपका रिश्ता क्या है? आपको आपको अपने आप से नफरत है, तो रिश्ता कितना खराब हो गया। जब अपने से रिश्ता खराब है ना, तो किसी और से रिश्ता अच्छा नहीं हो सकता है। हम कोशिश करते हैं, चल मैं तो अपने आप को नहीं चाहती हूँ पर शायद कोई और मुझे चाह ले, नहीं चाह सकते। तो इसीलिए कोई भी रिश्ते में सबसे पहले अपने आप को सम्मान देना, क्योंकि अगर मैं ही अपने आप से अच्छे तरीके से बातें नहीं कर रही, दूसरा भी कोई मुझसे अच्छे से बातें नहीं करेगा लंबे टाइम पर। हो सकता है थोड़े टाइम पे दया करके मुझ पे थोड़ा बहुत अच्छे से बात कर ले कि चल इसको कोई नहीं जानता, मैं तो इसको थोड़ा बहुत हेल्प कर दूं। लेकिन अगर मैं अपने आप को ही अपमान तरीके से ट्रीट करती हूँ, तो कोई और भी मुझे सम्मान नहीं देगा। तो ये बहुत जरूरी है रिश्ते में अपने आप को सम्मान देना और अपने आप पर विश्वास न रखना। दूसरी बात ये होती है कि जब हम में आत्मविश्वास नहीं होता, तो हम दूसरे पर बहुत निर्भर हो जाते हैं, बहुत डिपेंडेंट हो जाते हैं। और फिर वो दूसरा वाला हमको कंट्रोल कर रहा है, हमको मैनिपुलेट कर रहा है, हम ना नहीं कर पाते, क्योंकि अपने ऊपर तो हमें विश्वास है नहीं। वो ही मुझसे प्यार करता है, वो ही मुझे चाहता है, वो मुझे छोड़ देगा तो क्या होगा। तो ये आत्मविश्वास होने से एक तरीके से इंडिपेंडेंट रहते हैं। रिश्ते में साथ रहना, एक दूसरे के साथ चलना, लेकिन ऐसा ना हो कि मैं इस तरह से अधीन हो जाऊं, इतनी डिपेंडेंट हो जाऊं कि सामने वाला फायदा उठाए। तो आत्मसम्मान इसलिए भी बहुत जरूरी है। मेरा नाम कृष्णा कपूर है। मैम, मेरा ये सवाल है कि दूसरों की तुलना से किस तरह बचा जा सकता है और खुद में विश्वास किस तरह रखा जा सकता है? तुलना अर्थात कंपेयर करना, राइट? एक दूसरे को कंपेयर करना, या आजकल के जनरेशन में क्या कहें, बल्कि सारी दुनिया में कंपैरिजन सबसे ज्यादा है, थैंक्स टू सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में फट फट फोटोज आ जाती है, मैसेजेस आ जाते हैं, सब देखते रहते हैं किसके मैसेज पे। मुझे तो पता भी नहीं है क्योंकि मैं सोशल मीडिया में इतनी हूं नहीं,
लेकिन थम्स अप आ गया, कितने लोगों ने लाइक किया, उसके हिसाब से अरे मेरे पोस्ट को ज्यादा लाइक किया। और या हम देखेंगे ये यहाँ यहाँ जा रहा है, इसने इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, इसने ये डिग्रीज ले ली है। ये सारा सोशल मीडिया में चलता रहता है। तो ये सारे दिन हमारे दिमाग को क्या करता है, हमारे मन में कभी हमारे लिए बहुत ऊंची तस्वीर पैदा करता है, कभी बहुत नीची, कि तेरे से सब बेटर है, या तू सबसे खराब है, या तू बहुत अच्छा है बाकी सब तेरे से पीछे हैं। दोनों ही तरीके में ये आत्म अपमान है। अगर मैं दूसरों को नीचा समझ रही हूं, जो किसी को भी नीचे देखता है वो सम्माननीय नहीं है। अपने आप को सम्मान देना और दूसरों का अपमान करना ये सम्माननीय नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। तो इसीलिए कंपैरिजन या तो अपने आप को अपमान करता है या दूसरों का अपमान करता है। इसीलिए ये अपने ऊपर ही निर्भर है कि हम किसी से कंपेयर ना करें, अपने अंदरूनी गुणों को देखें जो हर एक के अलग अलग हैं, लेकिन है जरूर। तो अपने गुणों का सम्मान करना और दूसरों की यूनिकनेस का, यूनिक गुणों का भी सम्मान करना। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छी बात आपने बताई। अगर हमें बड़ा बनना है तो हमें अपनी लकीर शायद बड़ी करनी चाहिए, दूसरों की छोटी नहीं करनी चाहिए। और एक बहुत ही नई बात आपने आज अपने प्रेजेंटेशन में कही, तो उस पर मेरा एक प्रश्न है कि अभी तक तो मैं अपने डिग्री को, अपनी अचीवमेंट्स को या अपने मेडल्स को अपनी कॉन्फिडेंस का आधार मानती आई हूँ। तो अगर मैं इसको अपने कॉन्फिडेंस का आधार नहीं मानूं, क्योंकि आपने बताया ये कॉन्फिडेंस शेगी कॉन्फिडेंस होगा, तो किसे मुझे आधार मानना चाहिए कॉन्फिडेंस के लिए? या सदा एक रस सॉलिड कॉन्फिडेंस के लिए जो कभी हिले ना, वो होता ही अंदरूनी जर्नी लेने से, अपने सत्य को जानने से। ये सिर्फ यही नहीं है कि बाहरी चीजों से सिर्फ ऊपर नीचे इसीलिए होता है। ये कई बार हमारे मन में दूसरों के प्रति अपमान की महसूसता आती है कि इसके पास क्या डिग्री है। बहुत सूक्ष्म होता है, हम एकदम संकल्प ऐसे नहीं आएगा कि इसकी डिग्री है, लेकिन बहुत सूक्ष्म कि मैं कुछ हूं, बाकी सब थोड़ी है, मैंने कितना कुछ पाया है, किया है। ये अभिमान है, ये सम्मान नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। इसीलिए ये जो जो जिस तरह का ये अभिमान आता है ना, उसमें हमेशा एक डर रहता है, और कोई मेरे से अच्छा ना निकल जाए, मैं हूं कि नहीं सबसे आगे। ये सदा एक डर, तभी डर सबके मन में हावी है क्योंकि सबका आधार कॉन्फिडेंस का इतना आर्टिफिशियल है, बाहरी है, जो कभी एक जैसा नहीं हो सकता। तो जितना आप अपने आप को अंदरूनी रूप से जानोगे, आप पाओगे कि सारी जो 8 बिलियन आत्माएं हैं एक जैसी परमात्मा की कॉपी है, और हर एक के गुण बड़े सुंदर हैं। लेकिन क्योंकि हम इस विश्व नाटक में हिस्सा ले रहे हैं, तो हर एक के कैरेक्टर अलग अलग हैं। कोई भी मूवी और ड्रामा बनेगा तो हर एक का कॉमेडियन का रोल नहीं होगा, हर एक का विलन का रोल नहीं होगा, हर एक का हीरो का, तो बोरिंग होगी वो मूवी। इसीलिए इस वर्ल्ड विश्व नाटक को बहुत ही मेस्मराइजिंग, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम सबको अलग अलग किरदार दिए गए हैं, हम सब अलग अलग हैं। लेकिन ये बात नहीं भूलना कि हम सब एक्टर्स हैं जो सदा सुंदर हैं। इस रोल के कारण कि मेरे में एजुकेशन ज्यादा है, पैसे ज्यादा है, मैं इस घर की हूँ, उस घर की हूँ, मैं फीमेल हूँ, मैं मेल हूँ, ये आज है, अगले जन्म में पता नहीं कौन सा धर्म होगा मेरा, मैं मेल होंगी या फीमेल होंगी, कुछ पता नहीं है। तो उसका क्या आधार लेना। तो जितना आप अपनी गहराई से अपने आप को जानोगे, आप देखोगे कि आपका कॉन्फिडेंस, कोई कुछ भी बोले हिलेगा नहीं। लेकिन ये एक सफर है, लेकिन इस सफर की जो शुरुआत कर देता है, उसका कॉन्फिडेंस दिन ब दिन सॉलिड होता जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम एक विद्यार्थी को लेंगे, इसके बाद हमारे सीएमडी सर कोठारी जी भी आपसे प्रश्न करना चाहेंगे आज। तो पहले एक विद्यार्थी को लेते हैं। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा क्वेश्चन है कि आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कौन सी गतिविधियां की जा सकती है? कौन सी गति? क्या की जा सकती है? या कई तरीके हैं, लेकिन छोटा सा एक ये हो सकता है कि आप हर दिन घर जाके अपने सारे दिन में देखें कि आपको अपने आप में उस दिन क्या पसंद आया, आपको अपने आप में क्या चीज अच्छी लगी।
और बाहरी चीज नहीं, कि आज ड्रेस बहुत अच्छी पहनी थी, बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले, वो नहीं, लेकिन अंदरूनी चीज आपको अपने आप में क्या अच्छी लगी, वो आप जितना नोट करते जाएंगे, दिन ब दिन आपको अपने आप से एक तरह का सम्मान पैदा होगा, आप अपने आप से प्रेम करेंगे। तो जितना अपने आप से प्रेम है, सम्मान है, उतना ही विश्वास बढ़ता है। तो इसलिए हर दिन ये जरूर नोट करना चाहिए, और जो आपको नहीं पसंद आया अपने आप में, उसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चंस हर दिन अपने आप से पूछें। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउ टू इंक्रीज आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस बाय इम्प्लीमेंटिंग नेगेटिव थॉट्स। राइट, तो ये नेगेटिव थॉट्स जो आते हैं कई बार हमारे प्रति होते हैं कि हमें ही हमारा ही अपमान कर रहे होते हैं, हमारे संकल्प की तो कुछ भी नहीं है, तेरे को कोई नहीं चाहता है, या तेरे को कोई भी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आते। अलग अलग तरीके से संकल्प, हर एक के संकल्प अपने अपने हैं। वो नेगेटिव संकल्प हमारे को अपमान करते हैं, हमारे को चोट पहुंचाते हैं। तो उस मन को अपना दोस्त बनाना और समझाना कि ये नेगेटिव बातों से और ही हमारी शक्ति चले जाती है, आत्मा एकदम कमजोर हो जाती है। तो जो भी है, जैसा भी मिला है, मुझे इतनी ही इंटेलिजेंस मिली है इस ड्रामा में, आत्मा में बहुत शक्तिशाली हूं, लेकिन इस रोल के लिए मुझे इतनी इंटेलिजेंस मिली है, मेरे पास इतने ही पैसे हैं, मेरा शरीर ऐसा ही है, मैं इसको लेकर जो भी मुझे मिला है उसका मैं कैसे अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करूं, हाउ कैन आई मेक द बेस्ट ऑफ इट, राइट। उस तरह से आपको अपने आप को चलाना, नीचे दबा दबा कर नहीं चलाना, दूसरों को देख देख के कंपेयर नहीं करना, लेकिन शुक्रिया करना कायनात का कि इतना कुछ तो दिया है ना, शरीर ठीक ठाक तो है ना, थोड़ी बहुत अक्ल तो है ना, थोड़े बहुत पैसे तो है ना, उसका मैं इस्तेमाल करके कैसे इसे और अच्छा करूं, भले बहुत बढ़िया ना हो, लेकिन इससे थोड़ा अच्छा कैसे करूं। जब हम इस तरह से अपने आप को प्रेम से चलाते हैं ना, सारी कायनात हमें और मदद करती है, क्योंकि हम कायनात का शुक्रिया मना रहे हैं थोड़ी सी चीज हमें देने का, तो खुश होकर बहुत देती है। ये आप जरूर ट्राई करिएगा। हाँ मेघना, एक प्रश्न मेरा भी है। बिल्कुल। प्रश्न पूरे कॉलेज की फैकल्टीज और स्टूडेंट। कल एक खूबसूरत वाकया हुआ, फैकल्टीज आ जाएंगे। कल ये बताया गया कि बच्चों में अच्छा इंटरेस्ट आ रहा है और ये चाह रहे हैं कि इसको एक पर्टिकुलर कोर्स के अनुसार इसकी स्टडी दें, जो 12 वीक का जो प्रोग्राम आया, और उस पे एक सर्टिफिकेशन के रूप में हमें मिले। क्या चाहते हैं सर्टिफिकेशन के साथ में उसका? आवाज नहीं है। चाहते हैं सर्टिफिकेशन जिससे कि तुम्हारे पास एक एसेट्स तैयार हो, रेडी हो ना? तो ये प्रपोजल यहाँ से आया कि हम इस कोर्स को बनाना चाह रहे हैं, तो आपके पास में जो पीपीटीज भेज रहे हैं, आप दिखा रहे हो, अगर वो ईमेल से रुचि मैडम और चेतना मैडम के पास आता है तो 12 वीक का एक सिलेबस जैसा बनेगा। नंबर 1, ये लोग एग्जाम भी लेना चाह रहे हैं, तो बोले पेपर सेट करने में ये लोग माहिर हैं। तो होगा, इंटरनल भी होगा और एक प्रैक्टिकल भी लेंगे। अच्छा, जो राजयोग का है या जो भी है ना, प्रैक्टिकल भी लोगे आप, और प्रैक्टिकल के आधार पर इनको ग्रेडिंग के हिसाब से न केवल सर्टिफिकेशन मिलेगा और कई मेडल्स वगैरह सबसे नवाजा जाएगा इनको। तैयार हो? तालियां बजाने। इससे एक वेल प्लान करके जो ब्रह्म कुमारी जो विश्वविद्यालय है उसको भी एक प्रपोज किया जाएगा, और हम चाहेंगे कि सर्टिफिकेशन के एग्जामिनेशन के समय हमारी कुछ बहनें आए, टेस्ट करें, तो पता चलेगा मेघना सिखा रही है, तो आप सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो, जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो, लेकिन मैंने देखा दिल से सीख रहे हैं। तो यही बात रखनी है। सब सहमत है? पक्का? तो रुंजुन, अब ये आज एक पाठ्यक्रम का रुचि आ जाएंगे, मेरे भी सर आ जाएंगे।
रुचि और ये दो आपके मेन हो गए हैं। ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट हमारी चेतना मैडम, रुचि इसकी कम्युनिटी डेवलपमेंट से, प्रिंसिपल मैडम कहाँ गई, पीछे क्यों रहती? हाँ, आगे आया है ना। तो एक अच्छा माहौल बना है और इसको हम लेके चल रहे हैं। तो एक अच्छे संकल्प के साथ नया वर्ष आ रहा है ना। अब आपको मैंने कहा था कि बंद कमरे में रहना है, अपना रिजोल्यूशन बनाना है, मैनिफेस्टेशन बनाना है, और संकल्प को सिद्ध करने के लिए कुछ पेरेंट्स भी आए हैं, यानी बच्चों के कुछ बहनें हैं, मम्मी हैं, धीरे धीरे आना चाह रहे हैं। तो हम लोग एक कमिटमेंट कर रहे हैं कि ये जो बच्चे संकल्प लेंगे, चाहे कोई IAS बनने का ले या और कोई बड़ा सपना ले, उसके साथ कमिटेड है कोठारी ग्रुप और मेघना दीदी, हम बना के आप लोगों के यानी कम्युनिटी के सामने हम प्रस्तुत करेंगे। ये संकल्प हमारा भी है और आप लोगों का संकल्प है, बना के देंगे इनके। मैं इसलिए इनके सामने रखा हूं कि आप बच्चों के साथ जो कमिटमेंट कर रहे हैं, तो आप लोगों के सामने आज साक्षी के रूप में आप लोग हैं, तो आप लोगों का भी स्वागत है, धन्यवाद है कि आपने एक पहल की, ये हमारे लिए अच्छी बात। तो इसके लिए गुड़िया तैयार है अपन? बिल्कुल बिल्कुल, ओके, बस बहुत ही अच्छा आइडिया है, थैंक यू। इससे पहले कि मैं अगली कार्यशाला के बारे में बताऊं, मैं चाहूंगी हमारी जो दीदी और मॉम्स यहाँ आई हैं वो भी देख लें। आइए आप एक बार दीदी को हेलो कह पाए, नमस्ते कह पाए, एक बार आप कैमरे के सामने आ जाए। ओम शांति। ओम शांति। गुड इवनिंग मैम। हेलो मैम। हेलो। एक बार जोरदार तालियां हमारी मॉम और दीदी के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी दीदी एक और बहुत ही सुंदर कार्यशाला के लिए। और जैसा कि हमारे सर ने बताया, हम इसे एक वर्कशॉप ही नहीं बल्कि कोर्स के रूप में, सर्टिफिकेशन के रूप में बच्चों के लिए लाना चाहेंगे। तो उसके लिए हम जरूर आपसे जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सब अरेंजमेंट करने के लिए, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। ओम शांति।